देखिए, प्रतिरोधों को, रेजिस्टेंस को जब हम यूज में लाते हैं तो यूज करने के लिए हम उनको ऐड करते हैं, कंबाइन करते हैं, यानी संयोग में लाते हैं, जोड़ते हैं। तो वो कंबाइन करने के लिए हम दो विधियों का प्रयोग करते हैं। पहली विधि है श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरी विधि है समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोध जो होते हैं वो एक सीधी रेखा में सभी प्रतिरोध रखे जाते हैं और सभी प्रतिरोधों में पहले का जो सेकेंड वाला पार्ट होता है वो दूसरे के फर्स्ट वाले पार्ट से जुड़ा होता है। और जो समांतर क्रम संयोजन होता है, समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, सभी के एक पार्ट एक पॉइंट पर और अगले सभी के एक पार्ट एक पॉइंट पर जुड़े होते हैं। तो हम पढ़ते क्या है, कंबाइन ऑफ रेजिस्टेंस, कंबाइन ऑफ रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोधों का संयोजन। इसके दो मेथड है। पहला हमारा क्या है, इन सीरीज, और दूसरा हमारा क्या होगा, इन पैरेलल। ठीक है, तो हम पहला टॉपिक पढ़ते हैं इन सीरीज। इसमें क्या होता है, इन सीरीज में क्या होता है, यानी श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है। श्रेणी क्रम संयोजन में जब भी प्रतिरोध रखे जाते हैं इस प्रकार से जुड़ते हैं। जैसे 3 प्रतिरोध लिए गए, इन सब प्रतिरोधों को R1, R2, R3 से दर्शाया गया। फिर उसके बाद यहाँ से I धारा फ्लो होती है। I फ्लो हो रहा है तो सब में क्या होगा, I धारा ही फ्लो होगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी I ही रहेगा, ये नहीं चेंज होगा। अब पोटेंशियल जो होता है यहाँ पर V1, V2 और यहाँ पर V3 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल V इज इक्वल टू ऑलमोस्ट V1, V2 प्लस V3 होगा। अब इसका डेफिनेशन देखते हैं। तो लिखिएगा इन सीरीज में कि श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोध इस प्रकार से जुड़ते हैं कि पहले प्रतिरोध का दूसरा भाग दूसरे प्रतिरोध के पहले भाग से जुड़ा होता है और इस प्रकार के संयोजन में हमें ज़्यादा प्रतिरोध प्राप्त होता है। इस प्रकार के संयोजन में हमें ज़्यादा प्रतिरोध प्राप्त होता है क्योंकि एक ही रेखा में तीनों प्रतिरोध जुड़े होते हैं, जिससे इन प्रतिरोधों में एक ही धारा बहती है। इनका विभवांतर और प्रतिरोध अलग अलग होता है। जब इन्हें V वोल्ट की बैटरी अथवा सप्लाई से जोड़ा जाता है तब V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। चूँकि हम जानते हैं कि V बराबर IR होता है तो ऐसे V1 बराबर IR1, क्योंकि यहाँ पर भी I है, V2 बराबर IR2, यहाँ पर भी I है, आगे भी I है, V3 बराबर IR3। तो रखते हैं सबका वैल्यू। अतः V की जगह पर रखेंगे IR, V1 की जगह पर रखेंगे IR1, IR2, IR3, V1, V2, V3 का वैल्यू है। सब में से I को कॉमन लेके कैंसिल करा दे रहे हैं तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हो गया हमारा श्रेणी क्रम संयोजन। इस प्रकार के संयोजन में हमें प्रतिरोध जो होता है वो बहुत ज़्यादा प्राप्त होता है और समांतर क्रम में इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, प्रतिरोध हमें बहुत कम प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। फिर सेकेंड वाला हम पढ़ते हैं। सेकेंड वाला हमारा क्या है, इन पैरेलल। तो इसका डेफिनेशन हम लिखते हैं, इन पैरेलल समांतर क्रम संयोजन। एक फिगर में ड्रॉ कर दे रहा हूँ। जैसे हम 3 प्रतिरोध को ले रहे हैं, ये पहला प्रतिरोध हो गया, ये दूसरा प्रतिरोध हो गया, ये तीसरा प्रतिरोध हो गया। 3 प्रतिरोधों को लिया गया और इनको हम ऐसे समांतर क्रम में जोड़ दे रहे हैं। इसका रेजिस्टेंस R1, R2, R3 है। उसमें क्या था, धारा एक समान थी, लेकिन यहाँ पर धारा एक समान नहीं होगा, यहाँ पर विभव एक समान होगा, धारा अलग अलग होगा।
I1 I2 और यहाँ पर I3 और मेन सप्लाई जो दिया जा रहा है वो है हमारा I। इस प्रकार से इसका फिगर बनेगा और यहाँ पर भी वह एक समान रहेगा। जिसका परिभाषा जो हम लिखेंगे वो क्या होगा, इस प्रकार के संयोजन में समस्त प्रतिरोधों का एक सिरा एक बिंदु पर तथा अगला सिरा दूसरे बिंदु पर जुड़ा होता है और इस प्रकार के संयोजन में हमें कम प्रतिरोध प्राप्त होता है। तीनों प्रतिरोध एक दूसरे के समांतर होते हैं। इनमें अलग अलग धारा तथा एक समान विभवांतर होता है। अर्थात अब हम क्या करेंगे कि अगर इसमें I धारा फ्लो हो रहा है तो वो I धारा आगे जा कर के कंबाइन हो जाता है I1 में, I2 में और I3 में। तो ये तीनों यानी ये I के ही पार्ट्स हैं, तो I = I1 + I2 + I3 कॉमनली होगा ही। और फिर क्या करते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि B = IR होता है, ये होता है ना, तो हम I का वैल्यू यहाँ से जब फाइंड करेंगे तो I = B/R फाइंड होगा, ये होगा। तो हम अब जो I का वैल्यू है B/R, I1 का वैल्यू, I2 का वैल्यू, I3 का वैल्यू, सबका वैल्यू रखते हैं। तो I का वैल्यू कितना हो गया, B/R हो गया। अतः लिख सकते हैं और I1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, B/R1, क्योंकि हमारा जो विभवांतर वो सेम है। I2 का वैल्यू हो जाएगा B/R2, I3 का वैल्यू B/R3 हो गया। अब सब में B कॉमन है, B को कैंसिल करा देंगे तो 1/R = 1/R1, 1/R2, 1/R3 लाइक दिस बन गया ना हमारा संयोजन। तो ये है हमारा श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन, कंबाइन ऑफ रेजिस्टेंस। इस प्रकार से इन्हें जोड़ा जाता है और जब हमें ज़्यादा प्रतिरोध प्राप्त करना होता है तो हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, जब हमें कम प्रतिरोध प्राप्त करना होता है तो हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ये रीज़न होता है कि अगर हम 4 बल्ब जलाना चाहते हैं कम धारा में तो हमें बल्बों को समांतर क्रम में जोड़ना होगा, यानी उस सभी बल्बों के प्लस पॉइंट को एक पॉइंट पर, माइनस पॉइंट को एक पॉइंट पर जोड़ना होगा। और अगर ज़्यादा धारा में चलाना है तो क्या करेंगे, सभी बल्बों का श्रेणी क्रम बना लेंगे। श्रेणी क्रम में प्रतिरोध ज़्यादा होगा, प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा धारा को कंट्रोल कर सकता है, ठीक ना। इस प्रकार से हम ऐड करते हैं। अब इसके बाद आप लोग इस टाइप में यानी इस टॉपिक पर रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कर लीजिए, बाकी का कल आपको पढ़ाएंगे। पहले आप इस टॉपिक से रिलेटेड है, इसके पहले से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनके नियम से संबंधित आप उसे सब सॉल्व कर लीजिए। और आपका नोट्स पूरा कंप्लीट होना ही चाहिए किसी भी हाल में। अगर आज भी 1-2 टॉपिक बचा भी है तो उसे जा कर के तुरंत उसे आप पूरा कंप्लीट करिए। ओके।